40 milliliter of a mixture of CH3COOH and HCl aqueous solution is titrated against 0.1 molar NaOH solution conductometrically. Which of the following statement is correct? नाउ गाइज, इस क्वेश्चन पे मैंने एक ट्रिक ऑलरेडी अपलोड की हुई है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व्स ट्रिक। आवेश केमिस्ट्री सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैं कोशिश करूंगा लिंक इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ओके, तो उसको अगर वो ट्रिक आपको ग्राफ समझ में आ गया तो ये कुछ दिक्कत है ही नहीं। तो हल्का सा मैं आपको इसमें आइडिया देता हूँ, वो है क्या, देखिए। सो मैंने एक आपको ये कंबाइन, उस ट्रिक में सब कुछ कंबाइन करके बताया हुआ है कि अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर याद कर लें, ये लाइन जैसे ये जो ये जा रही है यहाँ, फिर ये तो आपका पास कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो एक सेंटर लाइन जा रही है, ठीक है, इसको देख लें। अब जो राइट साइड में, इस लाइन के राइट साइड में है, वो होता है टाइट्रेंट, यानी जिसका कंसंट्रेशन आपको नोन होता है। जैसे इस क्वेश्चन में NaOH है जिससे आप टाइट्रेट कर रहे हो 0.1 मोलर, ओके। और लेफ्ट साइड में एनालाइट होता है जो इसका टाइट्रेशन हो रहा है, जिसका कंसंट्रेशन अननोन है। इस केस में क्या है, मिक्सचर है CH3COOH और HCl का, ओके। अब जो ये ऊपर की दो, इसमें आप देखो कितने पॉइंट हैं, एक A, ओके, देन ये B पॉइंट होता है जहां से कर्व स्टार्ट होता है, देन ये C पॉइंट होता है, ओके। एक C से यहां D मान लो, एक यहां से E। तो जो ये AB ऊपर वाली लाइन है, AB और CD, ये स्ट्रोंगनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों के दोनों। अब ये दोनों स्ट्रोंग एसिड भी हो सकता है या स्ट्रोंग बेस भी हो सकता है, समझ में, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और जो ये वाली जो B से C और C से D है, वो वीकनेस वाली लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, ओके, यानी वीक एसिड या बेस या वीक एसिड या बेस, ओके। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो अगर आप इसको इस ग्राफ से कंपेयर करें तो आपको ये दिखेगा। तो A to B वाली ये लाइन हो गई A to B, फिर B to C वाली लाइन हो गई B to C। इसमें स्ट्रेट लाइन, इसमें कर्व, कंफ्यूज मत होना, जैसे वैसे तो ये कर्व ही होती है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में आपको स्ट्रेट लाइन देते हैं, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, ओके। और उसके बाद में ये ऊपर जा रहा है तो यानी ये लाइन हो गई। तो इसका मतलब अगर आप गौर से देखोगे, ध्यान से और समझना है तो उसको ट्रिक को जरूर देख लेना। ये स्ट्रोंग वाली हो गई, ये हो गई स्ट्रोंग, एंड दिस इज योर वीक। और जो ये वाली लाइन है ये बेसिकली सेंटर लाइन है, यानी ये वाला जो है CD वाली जो लाइन जा रही है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, टाइट्रेंट यानी NaOH, ओके। तो CD क्या हो गया, NaOH, BC क्या हो गया यहाँ पे, CH3COOH, और स्ट्रॉन्ग A एंड B है तो यहाँ पे हो गया आपका HCl। समझ में आया? देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आपने CH3COOH के मिक्सचर को और HCl के मिक्सचर को टाइट्रेट कर रहे हो NaOH के साथ, तो सबसे पहले जब देखो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन होती है तो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा। अब क्योंकि पहले जब रिएक्शन होगी मिक्सचर में तो पहले HCl स्ट्रोंग जो है ना इसमें, वो न्यूट्रलाइज होगा। यानी अगर इसमें देखोगे, यानी जैसे ये 2 ml है, यहां तक क्या हो रहा है, या लगभग ये सोचो ये वाली लाइन B तक है ना, ये 2 ml की लाइन है, तो यहां तक रिएक्शन हो रही है HCl प्लस NaOH की, क्योंकि स्ट्रोंग एसिड ही रिएक्शन करेगा पहले, समझ में आपको। और उसके बाद है वीक, यहाँ पे 2 ml तक HCl पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका होगा और अब बचा होगा उसमें CH3COOH। तो B एंड C के बीच में जो लाइन है उसमें क्या रिएक्शन हो रही है, CH3COOH की प्लस NaOH की। वो कब तक हो रही है, 5 ml तक, ये हो गया 5 ml। और उसके बाद C एंड D, C से D, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन खत्म हो गया, उसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ आपका सॉल्यूशन में NaOH बचा है, मतलब मेन टाइट्रेंट। समझ में आ गया? अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो अब ये सोचो A to B में HCl एंड NaOH ही रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे रिएक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि क्या होगा ना, आपको देख देख के समझ में आता रहेगा। अब देखो A to B में रिएक्शन हो रही है, अब M1 किसकी, HCl और NaOH की, तो M1V1 इक्वल्स टू M2V2। तो या ये कह लो कि MHCl VHCl
इक्वल्स टू MnAOH इंटू VnAOH, ऐसा फॉर्मूला मान लो, है ना। अब मोलैरिटी ऑफ HCl क्या है आपको निकालनी है, द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इन द ओरिजिनल मिक्सचर या कंसंट्रेशन ऑफ CH3। तो क्योंकि मैं A to B की बात कर रहा हूं अभी, तो मोलैरिटी ऑफ HCl आपको निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ HCl कितना हो गया, कि देखो कितना दिया हुआ है, मिक्सचर कितने में 40 ml में, समझ में आया, तो यहां लिख लो 40 ml, ठीक है। इक्वल्स टू मोलैरिटी ऑफ NaOH क्या है 0.1 इंटू वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना दिया हुआ है 2 ml, समझ में आया। A to B में क्या है, यहां तक न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, तो A से B में कितना वॉल्यूम आपका न्यूट्रलाइज हो गया 0 से 2 ml, तो यानी 2 ml, समझ में आया ना ये पॉइंट आपको। अब देखो ml से ml काट दिया 20, तो MHCl कितना आ जाएगा 1/200, जो क्या हो जाएगा MHCl इक्वल्स टू 0.005 मोलर। यानी अगर 0.2 को देखो, द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इन द ओरिजिनल मिक्सचर इज 0.005, दिस इज करेक्ट। ओके, नाउ B to C में अगेन, क्योंकि अब इसमें CH3COOH ही बचा है, इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, तो 2 से 5 में यानी 3 मिलीलीटर NaOH यूज हुआ है। तो सिमिलरली इसमें भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। लेट जस्ट से 1 इज CH3COOH में डायरेक्ट 2 इज NaOH, ऐसे लिख लेता हूँ ना। तो M1 यानी CH3COOH इक्वल टू V1 क्या है, अगेन वही 40 ml ही है। ओके, इक्वल्स टू 0.1 मोलर NaOH, कंसंट्रेशन तो वही है, और लेकिन इसकी NaOH कितना हो गया 3 ml, ml से ml कैंसिल, 10 यानी M1 यानी MCH3COOH कितना हो जाएगा 3/400, जो कि हो जाएगा इक्वल्स टू 0.0075, और इसमें क्या दिया है 0.005, जो कि गलत हो गया, HCl की लिख दी, समझ में आया। अब क्या है थर्ड पॉइंट, CH3COOH इज यानी एसिटिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड फर्स्ट फॉलोड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl। ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने बताया रॉन्ग है, पहले स्ट्रॉन्ग वाला होगा न्यूट्रलाइज, दिस इज इनकरेक्ट। पॉइंट C यानी दिए वाला, यानी इसमें जो ये पॉइंट है इज पॉइंट्स इंडिकेट द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl इज इनकरेक्ट, अगेन वो CH3COOH के न्यूट्रलाइजेशन रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 है।